देखिए, आपने शुरू में ना प्रोग्राम की एक क्रोनोलॉजी बताई कि लास्ट 2019 में इस टाइम पे क्या हुआ, 2015 में इस टाइम पे क्या हुआ। तो मैं सिर्फ उत्तरकाशी उत्तराखंड का देखती हूँ। 2019 में ये जो टनल कोलैप्स हुआ, ये तब भी कोलैप्स हुआ था 2019 में, बट थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई थी। उसके बाद 2021 में जनवरी अभी 2021 में 100 जो उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स आए थे वो एक दुर्घटना थी, बट वो टनल कोलैप्स हुए थे और फ्लैश फ्लड्स आए थे, तो 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ देन। फिर अगस्त 2023 में इसी कंपनी का एक और जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां 700 टन की मशीन 100 करीब लोगों के ऊपर गिर गई, जिसमें से 20 लोगों की डेथ हो गई। तो इनके ऊपर एक एफआईआर भी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है अभी। जोशीमठ का इंसिडेंट हमने उत्तराखंड का देखा इस बार जनवरी में कि जोशीमठ थोड़ा धंस गया। फिर हमने अभी नवंबर 2023 में ये देख लिया, जिसमें आई एम वेरी थैंकफुल कि सब सुरक्षित हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सारी एजेंसीज ने मिलकर काम किया, बट ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? इस बार हमने देखा हिमाचल से भी कितना फ्लड हुआ जो दिल्ली तक भी आया। ये लगातार क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? इसमें एक, क्योंकि अब हमने फिरंगी लोगों की हेल्प ली है, उनका भी थैंक यू है ही, पर एट द सेम टाइम एक फिरंगी आंकड़ा है जो कहता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज में सबसे नीचे है। जब 2014 था तो 180 कंट्रीज में हम 155 थे और आज हम सबसे नीचे हैं। ये कैसे हुआ? इसका पूरा क्रेडिट भाजपा को जाता है, चाहे वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, चाहे और बड़े सारे एक्ट हैं जिनमें इतने संशोधन कर दिए गए हैं कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेनी होती थी पहले, वो अब लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप बाईपास कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज ये लोग थे जिन्होंने टनल बनाया और उनके साथ हुआ, कल को इस पे यात्री भी हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये जो बार बार लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम इतना ड्रॉप कर गए हैं, पेड़ काटने की, माउंटेन काटने की सारी परमिशंस बिना किसी प्रॉब्लम के मिल रही है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको, यहाँ शहजाद बैठे हैं, लॉयर बताते हैं। आपने नहीं, सुनिए, मैं बहुत देर तक वेट करी, एक फैक्ट और सुन के जाइए। एनजीटी ने, हाँ कोई बात नहीं, एक छोटा सा पॉइंट और सुन लीजिए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो लगातार भाजपा को बताता रहता है, केंद्र सरकार को बताता रहता है कि आपने इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, आपने उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, तो भाजपा बड़ा परेशान हो गई कि ये एनजीटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होते हैं या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए। ये एक एक्ट ले आए बैकडोर से जो कहता है कि अब एनजीटी का जो चेयरपर्सन होगा वो 25 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी बंदा बन सकता है, और साथ में ये भी कह दिया कि जो उस 25 साल की उम्र के बंदे का चयन करेगा उनमें से 4 लोग ऐसे होंगे जो सरकार के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिस कंपनी के ऊपर 19 करोड़ का चलान लगा, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कैसे मिला? वहां पे वेस्ट डिस्पोजल अभी भी नहीं हो रहा, वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस कंपनी की अगर 700 टन को कन्वर्ट किया जाए तो 7 भारत की बदनामी कैसे हुई? प्रियंका जी, आप ये बताइए ना, जो आपके नेता कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि भारत की बदनामी हो गई है, कि हमें एक टनल बनानी नहीं आती। अपने ये सारे मानक, जब अगर मानक पूरे किए होते, जो टनल का एसओपी था वो फॉलो किया होता भाजपा की सरकार ने, तहसीन पूनावाला आप अमीर जी, आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सत्ता पक्ष है, हम विपक्ष है, सवाल पूछने का काम हमारा है, जो मैं इनसे पूछती हूँ। भाजपा ने गोवा में ऐसा लॉ क्यों लाया कि कोकोनट ट्री को बोला ग्रास है, ताकि कोकोनट ट्री कट जाए? ऐसे देख रहे हैं पर्यावरण, ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये एक डेंजरस, कम पढ़ी लिखी सरकार है जो अब हमारे लिए जानलेवा बन चुकी है। इनकी सड़कों पे चलना, इनके पुलों पे चलना, इनके टनल से घुसना, हर चीज जानलेवा बन चुका है। अब बिहार के पुल पर मत चलना, नहीं दे रहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो लॉज हैं। आप मेरी बात सुनिए, बिहार भी आपके पास ही था, अभी गठबंधन टूटा है आपका।
सुनिए ना, Give it वो 20 भी seconds. आपने बनाया जाके, आपने जो आपने जम्मू कश्मीर में ऑल वेदर रोड किया वो भी ढह गई, चाहे वो ये टनल था। आप कर क्या रहे हैं? आप क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, जेबों में आपकी पैसा जा रहा है। ये कमीशन का खेल है, ओमिशन का नहीं है। लगातार ये कम पढ़ी लिखी सरकार हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है। शराब घोटालेबाज कमीशन के बारे में बात करें, ये अति कॉन्फिडेंस है। जो बराज में पानी स्टोर करने की बात करे, ये साइंटिफिक है। बताइए, बराज में पानी स्टोर करवाना था इनको, छोड़ देते हैं इस विषय को। मुझे केवल इतना बताइए, प्रियंका कक्कड़ जी, केवल इतना बताइए, तेजस क्रैश होना चाहिए क्या? इनको बोलिए, तेजस क्रैश होना चाहिए। इनको बोलिए, चुप रहिए आप, मैं बता रही हूं। जी, आपा क्यों खोती हैं? आप ये बताइए, पीएमएलए लॉ में क्योंकि आप तो आपने वकील शराब टाइप की हैं, घोटाले आप की बात वकालत करती की, हैं। पीएमएलए लॉ में आपने संशोधन किया कि बेल के टाइम पे पूरा केस की सुनवाई होगी। आपने बैकडोर से मनी बिल से ये संशोधन किया। आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप सीबीआई केस बीच भी अंदर काम कर रहे हैं। एक बार-बार। सेकंड, मैं बेल का विषय कहां से आ गया बीच कर रहे हैं? कुछ भी, ये आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये बोले आम तो आदमी मुझे पार्टी बताना एक जरूरी है। सेकंड, प्रियंका कक्कड़ को सुनने दीजिए, 10 कर दिया इन्होंने। प्रियंका जी, पर कि बेल का विषय बिना कहां आ गया? किसी सबूत के जेल में क्योंकि ये बोले ना, आपने इनकी बात नहीं सुनी। ये बोले कि ये कमीशन की बात कैसे कर रहे हैं बेल की, पर आपने बोला कमीशन ठीक है, आप है करप्ट, आप ऊपर से भाजपा ऊपर से नीचे तक करप्ट है, ऊपर से नीचे तक करप्ट है भाजपा। 70 ये आप 2013 में किसके लिए बोलते थे? फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों दी? सबको पता है। आप एक नंबर के करप्ट, राहुल के लिए, सोनिया के लिए, इन लोगों के लिए बोलते थे, उनके साथ बैठ गए। लालू करप्ट है कि नहीं बताइए? अच्छा, लालू करप्ट है कि नहीं बताइए? आप बताइए, अजीत पवार करप्ट है बताइए, कि लालू नहीं? कन्विक्टेड है। आज इनकी स्थिति देखिए, बोल नहीं पाते, इसीलिए मैं इनसे अजीत डिबेट नहीं पवार, करता। प्रधानमंत्री मोदी की मतलब बात का कोई मोल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की बात का मोल नहीं है। आप ये कह रहे हैं फाइजर की वैक्सीन आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो मॉडर्ना और फाइजर की की तारीफ की, तारीफ की। ये अच्छी बात है कि हमारे रैट माइनर्स की आपने तारीफ की जो हमने दिल्ली से भेजे थे। ये अच्छी बात की आपने। पर थे तो देश के हमारे रैट माइनर हो गया। बताइए कि रैट माइनर भी प्रदेश के हो गए हैं, और वैसे भी दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जो रहते हैं वो बहुत बाहर के लोग भी रहते हैं। मुख्यमंत्री हमारा दिल्ली का बाहर से, मुख्यमंत्री दिल्ली का, हरियाणा से। भाई अब एनीवे छोड़ते हैं, विषय में साइड करते हैं। आज मेरा केवल इतना कहना है कि प्रियंका जी चिल्लाने से